अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ चेंज, वो पॉडकास्ट जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी, तालीम और मुस्तकबिल की दुनिया पर असर होने वाली तब्दीलियों पर गुफ्तगू करते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जो सवालात के जवाबात भी तलाश करता है, जो आज के तलबा, नौजवान और पेशावर अफराद के जहनों में आते हैं, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन से थोड़ी-सी हटकर होती है। और इस सिलसिले में आज हमारे साथ एक हमारी ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजी पर गहरी नज़र भी रखती हैं और उनका ताल्लुक तालीम के शोबे से रहा है और उन्होंने इस शोबे में अपनी खिदमात बखूबी अंजाम भी दी हैं। तो हमारी आज की मेहमान हैं मिस शाज़िया फ़ाइबर वाली, जिनका ताल्लुक रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस से है। शाज़िया को हम अपने पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस शाज़िया। वालेकुम अस्सलाम। मिस शाज़िया, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए वक़्त निकाला। हम आपको अपने शो में बहुत खुशामदीद कहते हैं। मिस शाज़िया, थैंक सबसे यू। पहले हमारे सुनने वालों को अपने बारे में तारुफ़ दीजिएगा, अपने बारे में बताइए और अपनी अ, वर्क लाइफ़ के बारे में, अपनी फैमिली लाइफ़ के बारे में थोड़ा-सा एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाज़िया है, शाज़िया फ़ाइबर वाली, और मैंने रिसेंटली रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में जॉइन किया है और मैं अभी टीचर ट्रेनिंग कर रही हूँ। और आई एम मैरिड और मेरे 2 बच्चे हैं। और इसके अलावा मैंने एज़ अ टीचर, एज़ अ प्रिंसिपल, एज़ अ कोऑर्डिनेटर और बहुत सारे शोबों में मैंने काम किया है। तो ये है कि रेहान स्कूल में जो है जिस तरीके से पढ़ाया जाता है एआई के हवाले से, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो यहाँ आकर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त मिस शाज़िया, अभी जिस तरह आपने बताया कि आपने हाल में ही रेहान स्कूल जॉइन किया है, लेकिन इससे पहले आप प्रिंसिपलशिप पर रह चुकी हैं, एज़ अ कोऑर्डिनेटर आपने सर्व किया है। तो अभी जिस आपने रेहान स्कूल जॉइन किया, तो रेहान स्कूल को आपने अपने पिछले स्कूल से किस तरह से मुख्तलिफ पाया? आपको यहाँ पर क्या तब्दीलियाँ नज़र आईं? यहाँ के बच्चों में क्या डिफ़रेंस नज़र आया और यहाँ के तरीक़े तालीम और तरीक़ेकार में क्या तब्दीली नज़र आती है? देखिए, सबसे पहला तो जो है, जब हम नॉर्मल स्कूल्स में अपने बच्चों को लगाते हैं तो वहाँ पर एक तो बैग भर के किताबें दे दी जाती हैं सबसे पहले तो। वो वज़न बच्चों से ख़त्म हो गया। दूसरा, बच्चे जो हैं वो उनकी सोचें आज़ाद हो गई हैं। और बड़े जो है मतलब क्या कह सकते हैं कि बच्चे जो है वो अ, क्या कहूँ कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। उनके अंदर इतना मतलब कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है, इतनी छोटी एज में जो हमने काफ़ी अच्छी खासी एज में जाकर जो कॉन्फिडेंस हमने अचीव किया बिल्कुल। था, वो अभी से है। तो ये चीज़ बहुत ही मीनिंगफुल है कि ये चीज़ हमने पहले नहीं देखी। और ये बिल्कुल यहाँ जो है सिखाने का तरीका अलग होता है। स्कूल्स में हम पढ़ाते हैं, यहाँ पर हम बेसिकली सिखाते हैं। स्कूल्स में बिल्कुल। एक पैटर्न होता है, सिलेबस है, ये आपने करना है, वहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा पहला स्टेप होता है मिस्टेक। मिस्टेक करेंगे तो सीखेंगे। और जब हम अपनी मिस्टेक्स को खुद ही रिमूव करना स्टार्ट करते हैं तो हम खुद ब खुद जो है वो यूज़ टू होते जाते हैं। और जितना हम एक्सपर्ट होते जाते हैं उतना हमारी अपनी खुद की जो एबिलिटी है वो बढ़ती है और इंटेलिजेंट भी होता है इंसान। तो ये है कि माशाल्लाह बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, इंटरव्यूज़ करते बिल्कुल। हैं। और हर चीज़ में माशाल्लाह मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत फ़र्क है। वहाँ पर तो ये होता है कि टीचर्स का एक प्रेशर प्रेशर कुकर नहीं होता, उस तरह जी। का होता है। प्रेशर होता है, आपने हुँ, मिस्टेक नहीं करनी, आपने पेपर्स के रट्टे लगाने हैं। तो वो सारी हुँ। चीज़ें यहाँ नहीं है। ये सबसे यकीनन अच्छा। यहाँ पर हम बच्चों को मौका दे रहे होते हैं कि वो सवालात हुँ। करें, अपनी गलतियों से सीखें और फिर उनका उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल भी तलाश करें। अच्छा शाज़िया, आज जिस मौज़ू पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है कि मस्नूई ज़हानत किस तरीके से हमारी जॉब्स को तब्दील कर रही है। आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। तो आप सबसे पहले हमें सादा अल्फ़ाज़ में ये बताएँगे कि मस्नूई ज़हानत बुनियादी तौर पर है क्या?
اے آئی یعنی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہوتی ہے وہ ایک ٹیکنالوجی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ کمپیوٹرز ہیں جو بنائے تو انسان نے ہی ہیں، لیکن وہ جو چیز انسان نے بنائی ہے وہی چیز انسان کی جو صلاحیت ہے اس کو بڑھا رہی ہے. جب وہ صلاحیت اور بڑھ رہی ہے تو جب انسان نے اے آئی کو بنایا تو انسان اس سے آگے کی ڈیولپمنٹ بھی کر رہا ہے. تو یہ آئی تھنک یہ بہت ہی زبردست چیز ہے. یہ ہمیں اور بہت ساری جو شعبے ہیں، جو پروفیشنل جو چیزیں ہیں اس میں ہمیں آگے بڑھنے میں مدد کر رہا ہے، ہماری صلاحیت کو بڑھا رہا ہے. اور جو کام بہت زیادہ ٹائم لیتے تھے ہونے میں، وہ اب ہم جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا اتنی دیر میں وہ کام ہو. ہمارے ہر سوال کا جواب اے آئی سے مل جاتا ہے. ہمیں نہ وکیلوں کے پاس جانا پڑتا ہے، نہ گھر کے بڑوں کے پاس جانا پڑتا ہے، نہ ہمیں ٹیچرس سے رائے لینی پڑتی ہے. ہم اے آئی اوپن کرتے ہیں اور اس سے اپنے مسئلے ڈسکس کرتے ہیں، اپنے سوالات کرتے ہیں. جیسے اسکولس میں ہوتا ہے نا، سوالات کرنے پر بھی پابندی ہوتی ہے. جب تک بچہ سوال نہیں کرے گا نا تو وہ سیکھ نہیں سکتا. تو ہم جتنا دل چاہے اتنے اس سے سوالات کر سکتے ہیں. جتنا ہم اپنے مائنڈ کو گروتھ کریں گے، جتنے ہم سوال پوچھیں گے اتنا زیادہ ہم اپنی صلاحیت کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بہت خوب شازیہ، بہت اچھے طریقے سے آسان الفاظ میں آپ نے ہمارے سننے والوں کو مصنوعی ذہانت کے بارے میں بتایا. تو شازیہ، پہلے زیادہ تر کام ہم انسان خود کرتے تھے. اب یہ ہے کہ اب بہت ساری مشینیں آ گئی ہیں جو کہ بہت سارا کام، جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت آسانی کے ساتھ اور جلدی ہمیں فراہم کرتی ہیں. تو اے آئی کس طریقے سے نوکریوں کو بدل رہی ہے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ کس طریقے سے ہماری نوکریاں کم ہو رہی ہیں اے آئی کے آنے کی وجہ سے؟ اچھا. اب مجھے یہ بتائیں، ہابیز کہیں ہیں یا جاب؟ جابس ہماری جابس کو کس جابس. طریقے سے بدل رہی ہیں؟ تو جی. جابس کا یہ ہے کہ ہم پہلے ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں باقاعدہ جانا ہے ایک جگہ، اور جا کر ہم نے وہاں ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے، ٹائم لمٹ ہوتی ہے، تو ہمیں وہ یہ ہے کہ مکمل دینا ہوتا تھا. ابھی ہماری جاب جس طریقے سے بدل رہی ہیں، جیسے کہ ابھی بیچ میں ایک وائرس تھا جو پاکستان میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی تھا، کرونا وائرس. تو اس سے جی. یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ مطلب گل مل نہیں رہے تھے، ایک دوسرے سے دور دور رہ رہے تھے کہ کہیں یہ وائرس ہمیں نہ لگ جائے. تو اس سے یہ تھا بالکل. کہ زیادہ تر جو ہے وہ لوگ گھر سے کر رہے تھے کام. تو اس کو ہم اے آئی کی زبان میں کہتے ہیں ریموٹ جاب. تو ریموٹ جاب ہم سب سے جو ہمیں جو اچھی چیز دی ہے اے آئی نے، وہ یہ دی ہے کہ ہم ریموٹ جاب کر سکتے ہیں. ریموٹ جاب بالکل. میں کوئی آپ کی فکس لوکیشن نہیں ہوتی، ایسے ہی فکس جی. لوکیشن نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ آپ نے اس کو کمفرٹیبل زون میں بیٹھ کر جو ہے وہ آرام سے آپ نے جو ہے وہ اپنی جاب یا اپنے ٹاسک یا جو بھی آپ کے چیزیں ہیں وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو پراپر ٹائم بھی دے رہے ہوتے ہیں بہت ہی کمفرٹیبل زون بالکل. میں. کمفرٹیبل زون اس طرح سے کہہ لے کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں، کسی آفس میں کہیں بیٹھتے ہیں کام کرتے ہیں، تو وہاں کا ایک مطلب انوائرمنٹ. انوائرمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ انوائرمنٹ جو ہوتا ہے، کہیں تھوڑا ٹینشن والا ماحول ہوتا ہے، کہیں بڑا کمفرٹیبل کھلنے ملنے والا ہوتا ہے. تو ہم جب گھر میں بیٹھ کر وہی کام کر رہے ہیں تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو وہ جی. اس لیے میں نے اس کو یہ لفظ یوز کیا کہ کمفرٹ زون میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے زیادہ سوٹیبل رہتا ہے. ہمیں کوئی انجری ہے، ہم بیمار ہیں، ہم جا نہیں سکتے، کوئی اسٹرائک وغیرہ ہے، کوئی وائرس ہے، کچھ بھی ایکس وائی زی، کام نہیں رکتا. جی. کام نہیں یعنی رکتا. ہر وہ کام. کام گھر سے بیٹھ کر بھی کر سکتے جی. ہیں. تو اس سے نہ ہمیں نقصان ہوتا اور نہ ہی جس ادارے سے ہم جڑے ہوتے ہیں اس کو نقصان ہوتا. تو یہ بالکل. سب سے اے اچھی آئی نے وہ ایکسکیوزز ختم کر دیے ہیں کہ اب آپ کے پاس جی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کام نہ کرنا چاہیں. شرط صرف یہ ہے کہ آپ کام کرنے کے لیے راضی ہوں. اچھا، بس شازیہ، ایک اے آئی کے آنے سے جابس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو لوگوں میں ایک ڈر ہے، ایک خدشہ ہے کہ اے آئی جو ہے وہ نوکریاں ختم کر دے گی، ریپلیس کر دے گی ہیومن پوٹینشیل کو، ہیومن کو ریپلیس کر دے گی. تو کیا سچ مچ میں ایسا ہے کہ اے آئی جو ہے وہ نوکریاں ختم کر دے گی اور پھر بہت بے روزگاری اس کے نتیجے میں بڑھ جائے گی؟
मिस है ना, आप अपना सवाल रिपीट करेंगी? मैंने सुना नहीं। जी बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि एआई के आने से, नई टेक्नोलॉजी के आने से लोगों में एक डर, एक खौफ की फ़िज़ा है हमारे माशरे में कि एआई नौकरियों को तब्दील कर देगी। बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ ख़त्म हो जाएँगी। तो क्या सचमुच में ऐसा है कि एआई के आने से नौकरियाँ ख़त्म होंगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी या फिर इसकी नेचर तब्दील हो रही है, नौकरियों की नेचर तब्दील हो जाएगी? आई थिंक कि जॉब्स तो नहीं ख़त्म हो रही, क्योंकि इसका जो रिक्वायरमेंट है वो हरगिज़ हरगिज़ भी ये नहीं है कि आपके पास डिग्रीज़ होनी चाहिए। जी, जिनके पास डिग्रीज़ हैं वो भी ये काम कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो भी ये काम कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है। तो वो लोग जो ये समझते हैं कि हमारी जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, वो अगर मतलब पॉजिटिव वे में इसको सोचें, इसको देखें या इसके बारे में सर्च करें, तो उनको ये पता चलेगा कि उनको एक की बजाय 1 लाख नौकरियां जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो उनकी मतलब जो भी उनकी जो एजुकेशन है या जो उनका एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो अपनी जॉब खुद सर्च कर सकते हैं। तो जॉब्स तो बहुत हैं, लेकिन लोग इंटरनेट से दूर हैं। जॉब्स जी। मेरा नहीं ख़्याल कि जॉब्स ख़त्म हो रही हैं या किसी को इससे जो है नुकसान हो। बिल्कुल, बस ज़रूरत सिर्फ़ इस चीज़ की है कि बदलते दौर के साथ हम खुद को भी बदलें खुद को भी और बदलें। उसके मुताबिक जो तकाज़े हैं, उनको पूरा करते हुए खुद को महारत हासिल करें, खुद को स्केल करें। जब इस जैसे एआई के आने से जॉब्स अब हम जैसा जिस तरह आपने ये बताया कि अब रिमोट जॉब्स हैं, आप घर पे बैठे आराम से आप दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं। तो इस तरह की जॉब्स के लिए कौन-सी स्किल्स चाहिए होंगी? हमें क्या सीखना चाहिए कि हम इन जॉब्स को कर सकें और अपनी बेरोज़गारी को या अपने मसाइल को हल कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमें जो है कम से कम इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। और बिल्कुल, दूसरी ये मोबाइल का या कंप्यूटर का यूज़ आना चाहिए। और एआई जो है हमें जो स्किल्स हमें सिखाता है, जैसे कि बहुत सारे स्किल्स होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि हम जो है वो जिस तरह हम टीचर ट्रेनिंग में टास्क कर लेते हैं, टेडेक्स टॉक करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, कॉल एनी करते हैं, टॉक विद चैट जीपीटी करते हैं। उससे क्या हो रहा होता है, ये तमाम चीज़ें हमें क्या सिखा रही होती हैं, हमें यूज़ टू कर रही होती हैं और हमारी जो सोचने की सलाहियत है उसको बढ़ा रही होती है, हमारी नॉलेज बढ़ा रही होती है। तो जितनी हमारी नॉलेज ज़्यादा होगी, हम उतना अच्छे तरीके से बात कर सकेंगे और हर सवाल का जवाब हम हमारे पास होगा, हम प्रोवाइड कर सकेंगे। तो अगर हमारे पास ये नॉलेज है कि हम हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए कि हम कहीं आकर अटक जाएँ और हम कोई जवाब ना दे सकें। हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, हम ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं, हम टीचिंग कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, हम असाइनमेंट बना सकते हैं, हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो कमी नहीं है चीज़ों की, लेकिन अगर हम पॉज़िटिव वे में सोचेंगे तो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जो थिंकिंग है वो कोई भी टॉपिक आप उनको बोलें या कोई भी बात अगर उनको करें, तो सबसे पहले जो जी, थिंकिंग है वो नेगेटिव वे में जा रही होती है। तो ये बिल्कुल। चीज़ बड़ी ख़राब होती है कि हम पहले जो है नेगेटिव पॉइंट से, माइनस से सोचना शुरू करते हैं, पॉज़िटिव की साइड पे बहुत देर से आते हैं। तो अगर हम बिल्कुल, अपनी थिंकिंग को पॉज़िटिव कर लेंगे, तो हम किसी भी तरीके की जॉब आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी ने इंटर किया हुआ है और उसको एआई के हवाले से नो हाउ है, उसने इंटरव्यूज़ किए होंगे, तो उसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी हो जाएगी। अगर किसी ने बिल्कुल। टॉक विद चैटजीपीटी किया होगा या किसी ने टेडेक्स टॉक बनाए होंगे, तो उनका ये होगा कि उनकी स्पीकिंग पावर बहुत बढ़ जाएगी। तो जी। मतलब उनकी झिझक खत्म हो जाएगी। एक मैंने बताया ना, जैसे बच्चों में नहीं आ जाता हुँ, हुँ। कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। आपका जी, जब जी। कॉन्फिडेंस लेवल हाई हाई हो जाएगा, तो आप किसी को भी बैठकर सामने आराम से उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको इम्प्रेस कर सकते हैं, उसको बिल्कुल। नॉलेज दे सकते हैं, उसको कुछ भी सिखा सकते हैं। बिल्कुल, बात सिर्फ़ मस्बत तब्दीली की ही है कि हम हर चीज़ को मस्बत तरीके से देखें और खुद को नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रखें।
एक ग्रोथ माइंडसेट अपना रखें कि जो भी नई चीज़ें हैं उनको हम सीखने के लिए हर वक़्त तैयार रहें, आगे बढ़ने के लिए हर वक़्त तैयार रहें। तो अपना माइंड सेट थोड़ा-सा शिफ्ट करने की ज़रूरत है और चीज़ें यकीनन हमारे लिए मुश्किल नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी जो कि नई टेक्नोलॉजी से डरते हैं। जैसे हमारे अगर हम अपने बड़ों को देखें और इवन हम भी कोई नई चीज़ हमारे सामने आ जाए या कोई नई टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो हमारे अंदर एक डर है। हम हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, हम में झिझक मौजूद है। तो इससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? किस तरीके से हम अ, जो खुद को तैयार कर सकते हैं कि हम बगैर डरे, बगैर झिझके नई टेक्नोलॉजी सीख पाएँ? देखिए, जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हम क्या सिर्फ़ कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं? क्या सिर्फ़ दीनी तालीम हासिल करते हैं? नहीं। नहीं, हमें दुनिया बिल्कुल में सही। रहना है तो हमें दुनियावी तालीम लाज़मी हासिल करनी है। जी, तो दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए हम जो है हर तरीके की मतलब स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। तो जो भी हम कॉलेज, यूनी, स्कूल्स में जो भी पढ़ रहे होते हैं, तो वो सिर्फ़ हमारे स्कूल के बारे में तो नहीं होता। हमारी जी, कंट्री के बारे में तो नहीं होता। हमें पूरी वर्ल्ड के बारे में हमें उसमें नॉलेज दी जा रही होती है। तो बिल्कुल। हम अगर अपने बच्चे को शुरू में बिठा लेंगे, हम डरेंगे कि ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दुनिया के साथ चलना। इस दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि हमें अ, वक़्त के साथ चलना है। अगर हम वक़्त के साथ नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे ऑलरेडी हम बहुत पीछे क्योंकि हमारा मुल्क एक तरक्की पज़ीर मुल्क कहलाता है। जी, तरक्की याफ़्ता ममालिक में हमारा शुमार नहीं होता, तो हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी तरक्की याफ़्ता मुल्क में शुमार हो। हमारे मुल्क में एक से एक आपने पढ़े होंगे कि साइंसदान बने हैं और उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें जो है वो इन्वेंशंस की हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को आप ले लें। उन्होंने जी, अ, जो एटम बम जो बनाए हैं, एक एटम एटमी ताकत हमें बना दिया है, तो उससे अच्छी-अच्छी जो कौमें हैं, जो मुल्क हैं, वो अभी तक हम जो सेफ हैं वो इसी वजह से हैं आई थिंक कि अगर हम अपने आप को अपने बच्चों को पीछे रखेंगे तो आई थिंक कि फ्यूचर में हमारे बच्चे वो जो पुराने जो ख़यालात होते हैं जो क्या कहें कि उनको दकियानूसी कह सकते हैं जो भी कह जी, सकते हैं कि दैट्स अगर हम उन हालात में जीते रहेंगे तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें यकीनन। टेक्नोलॉजी आना चाहिए, करना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि हमें दुनिया के साथ चलना है। बिल्कुल, बहुत सही कहा शाज़िया आपने और यही वजह है कि रेहान स्कूल में जब हम बच्चों को का एडमिशन लेते हैं फाउंडेशन लेवल में, तो हम पेरेंट्स को भी ये कह रहे होते हैं कि वो भी बच्चों के साथ कम से कम हफ़्ते में 4 घंटे हमारे साथ गुज़ारें, ताकि वो भी इन नई चीज़ों को सीख पाएँ और उनकी अपनी झिझक दूर हो पाए, उनका अपना खौफ दूर हो पाए और वो आगे चल के बच्चों को भी गाइड कर पाएँ और अपना भी अपने लिए भी कुछ कर पाएँ। तो ये बहुत अच्छी बात जो कि आप रेहान स्कूल में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, काफ़ी इम्प्रेसिव भी है। शाज़िया अभी भी लेकिन अगर हम देखें तो हमारे स्कूल्स में ज़्यादातर रवायती तालीम दी जाती है। रेहान स्कूल एक वाहिद स्कूल पाकिस्तान का है जहाँ पर बच्चों को एआई की तालीम देनी शुरू की गई है। बच्चों को एआई टूल्स का इस्तेमाल सिखाया जा रहा है और जदीद तालीम दी जा रही है। लेकिन अभी भी ज़्यादातर स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारी रिवायती तालीम है और कंप्यूटर्स को सिर्फ़ एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है स्कूल में। लेकिन कभी नहीं पता जाता कि बच्चा कुछ नया सीख पाए या इस फ़ील्ड में कुछ कर पाए। क्या क्या समझती हैं कि तालीमी स्कूल एआई की पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो एआई की तालीम हासिल करके मुख्तलिफ तरीकों से कमाने के काबिल हो जाएँ? देखिए हम अपने स्कूल्स जो हमारे हैं उनका जो तरीक़ाकार है ना, जो उनका करिकुलम है, जो सिलेबस है, जो उनका पढ़ाने का जो एक जो उन्होंने बनाया हुआ है सर्कल, जी, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ज़रूरी बिल्कुल। नहीं है हर स्कूल में एआई हो, गवर्नमेंट स्कूल्स में तो नहीं होता तकरीबन। तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में होती है, प्राइवेट में बहुत कम लोग होते हैं। तो उसमें ये होता है कि देखें वहाँ हर बच्चा एआई की तालीम इतनी नहीं हासिल कर सकता। जी, लेकिन हमें ज़रूरत ये है कि हम अपनी स्कूल्स का जो करिकुलम है ना, जो हमने एक सिस्टम बनाया हुआ रट्टा लगाना, सवाल ना करना, ये ना करना, वो ना करना। तो ये तरीके भी अगर हम ख़त्म कर दें
اور بچوں میں اویئرنیس لے کر آئیں، ان کو ہم رول پلیز کروائیں، ان کو ہم ایکٹیویٹیز کروائیں، اور ان کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا ٹائم فرینکلی اسپینڈ کریں، ایک دوستانہ ماحول ان کے ساتھ بنائیں کہ بچہ جھجکے نہیں سوالات کرنے میں، تو آئی تھنک کہ وہاں بھی بچے کا جو کانفیڈنس ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ جب ہم کمپیوٹر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اے آئی کی نالج بھی بچوں کو دینی چاہیے، بیسک نالج تو کم از کم بچوں کو، کہ اس کو پتہ ہو کہ اے آئی ہوتی کیا ہے، اے آئی بالکل ہمیں کیا سکھائے گی، تاکہ اگر بچہ کسی اسکول سے پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ آگے جا کر مجھے کیا کرنا ہے، کہ بالکل یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آج کل تو نیسیسری ہو گئی ہے۔ جیسے ہمارے جو سبجیکٹس ہوتے تھے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اردو، انگلش، میتھ، یہ چیزیں کمپلسری ہوتی تھی، تو یہ کمپلسری ہو جانی چاہیے۔ ہم جب بالکل بچوں کو کمپیوٹر کی نالج دے رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں صرف ہم بتا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر آئی تھنک کہ وہ بھی جو ہے پریکٹیکلی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ ٹیچرس کو یہ چاہیے کہ تھوڑا سا اپنا رویہ، تھوڑے سے اپنے طریقہ کار، یہ تمام چیزیں تھوڑی سی چینج کریں، اور اس کو یہ کریں کہ جو ہے بچوں کو کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ اے آئی کی نالج بھی فراہم کریں، تاکہ بچہ جب وہاں سے نکلے تو وہ اپنے پیرنٹس کو بھی گائڈ کر سکے، اور اپنا بھی ایک مائنڈ سیٹ کر سکے کہ میں نے آگے جا کر کرنا کیا ہے۔ بالکل بہت زبردست شازیہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں نئے تقاضوں کے مطابق، عصر حاضر کے نئے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اور خود کو تیار کرنا ہے اور اپنے بچوں کو آگے لے کر جانا ہے۔ بہت شکریہ شازیہ کہ آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آخر میں آپ ہمارے سننے والوں کو، ہمارے بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ مستقبل کی جو کہ ملازمتیں آگے، یہی بچے جو آج ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں آگے جا کر ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، تو آگے اے آئی کے حوالے سے آپ ان کو کیا ایک مشورہ دینا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے آنے والی ملازمتوں کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ ہنا، آپ کی اتنی عزت افزائی کا، اتنا آپ نے مجھے امپورٹینس دی اور مجھے بلایا، تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ جو مطلب جو بھی بچے ہیں وہ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، انہوں نے ہمارے ملک کو آگے بڑھانا ہے، تو کوشش یہی کریں کہ جو ہے وہ بچوں میں بھی اویئرنیس آئے اور اے آئی کی تعلیم وہ حاصل کر سکیں، پیرنٹس بھی، بچے بھی، صرف بچے نہیں، پیرنٹس بھی۔ جب پیرنٹس میں اویئرنیس آتی ہے تو وہ بچوں کی طرف، پڑھائی کی طرف، ان کے مستقبل کی طرف خود بخود راغب ہو جاتے ہیں، انٹرسٹ لینے لگتے ہیں۔ جب آج کل کی وہ جو نارمل سی بیسک سی جو تعلیم ہے نا، وہ جب ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو وہ پتا ہوتا ہے کہ یہ تو یہ ہے اور بس اس میں کیا انٹرسٹ لینا یہ۔ لیکن جب پیرنٹس اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں، تب بچہ جو ہے وہ آگے جا کر کچھ بننے کے قابل ہوتا ہے۔ جب پیرنٹس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا نا تو بچہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ آگے جا کر کچھ بنے۔ تو میرے خیال میں کہ آج کل کے دور میں ہر پیرنٹ اور ہر بچے کو جو ہے وہ اے آئی کے بارے میں نالج ہونی چاہیے، کم از کم بیسک نالج ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک جابس کا ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جابس ختم ہو رہی ہیں، یہ تو اگر وہ بھی اے آئی کے بارے میں سرچ کریں گے اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور جب ان کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو ان کی جو نگیٹو تھنکنگ ہے وہ بالکل میرے خیال سے پازیٹیو تھنکنگ میں ضرور چینج ہوگی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ شازیہ، بہت اچھا پیغام آپ نے ہمارے سننے والوں کو دیا۔ جی ناظرین، شازیہ فائبر والی کی باتیں آپ نے سنی، جس نے یقیناً آپ کو ضرور متاثر کیا ہوگا۔ ایک متاثر کن شخصیت ہمارے ساتھ آج موجود تھی، جنہیں بہت آرام سے، بہت کاملی ہمارے سوالوں کے جوابات بھی دیے اور کانسیپٹس کو کلیئر کرنے میں بھی ہماری بہت زیادہ مدد کی۔ ایک دفعہ پھر شازیہ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو نے ہمیں سکھایا کہ مصنوعی ذہانت ایک اپرچونٹی ہے جس پر ہم عمل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ جب جاب مارکیٹس بدل رہی ہیں، لیکن ہم اگر خود کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور خود کو اس قابل بناتے ہیں اور یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہمیں خود کو بدلنا چاہیے،
تو यकीनन हम मुस्तकबिल में कामयाब हो सकते हैं। इसी सोच के साथ हम आज के एपिसोड को ख़त्म करते हैं। आपके सामने एक और एपिसोड के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए और सीखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। हम लोग